जयराम जी के मित्रों, मेरे चैनल वंदे मातरम पे आप सभी का स्वागत है। मैं एक वीडियो देख रहा था फरीदाबाद की। उसमें एक 16 साल के लड़के का एक फैज़ान नाम के डॉक्टर ने, जो उनकी कॉलोनी में रहता था, धर्म परिवर्तन कराया। ठीक है। और वो लड़का एक जिम में एक्सरसाइज के लिए जाता था और वो डॉक्टर भी उसके साथ में जिम में जाता था। तो इस तरह से उनकी मुलाकात हुई और उस लड़के का उस डॉक्टर ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया। और कुछ समय बाद वो बंदा यूके चला गया, डॉक्टर जो था। लेकिन वो वहाँ से भी उस लड़के को व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करता था। उसके माता पिता बड़े परेशान हैं कि हमारे बच्चे का धर्म परिवर्तन करा दिया। 16 साल की उम्र में जब वो मिला था उसे, तब उस टाइम पे उसको कलमा पढ़वाया उसने और उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करा दिया। और उसको सीरिया के और कई जगह के ग्रुप्स में उस लड़के को ऐड भी कराया। तो उस वीडियो में मैं देख रहा था, उसके माता पिता बड़े परेशान हो रहे थे। इवन बच्चे का ब्रेन इस तरह से वॉश कर दिया जो बच्चा कल तक ना अपने माता पिता के बल्कि अपने आस पड़ोस के बड़ों के भी चरण स्पर्श करता था, वो लड़का आज अपने माता पिता पे हाथ उठा रहा है। और हमारा जो समाज है, सनातन समाज है, वो गाली दे रहा है उन मुसलमानों को। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये नौबत कैसी आई। वो अपने मज़हब के प्रति इतने कट्टर हैं, उनकी अपने मज़हब के प्रति जो आस्था है वो इतनी इतनी दृढ़ है कि उसे कोई डगमगा नहीं सकता। ठीक है। वो उनके यहाँ के लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, उनका बच्चा कुरान ज़रूर पढ़ेगा, वो नमाज ज़रूर अदा करेगा। ये उनका नियम है। घर में रोटी खाने को है ना हो, लेकिन बच्चा नमाज ज़रूर अदा करेगा, कुरान ज़रूर पढ़ेगा। और मैं उनके मौलानाओं की भी इस बात पे तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने अपने मज़हब की नींव इतनी मजबूत करी है कि वहाँ का बच्चा अपने मज़हब से इधर से उधर नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म को मजाक बना के पेश किया जाता है, फिल्मों में भी पेश किया जाता है, नाटकों में भी पेश किया जाता है, लेकिन किसी सनातनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, कोई इसका विरोध नहीं करता। आज ये माँ बाप ये मांग कर रहे हैं, बहुत से लोग उस वहाँ की कॉलोनी में कह रहे थे कि भाई इस तरह से तो हमारा सनातन धर्म खतरे में है, हमारा सनातन धर्म एकदम ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? कभी आपने दूसरे को दोष देने से पहले क्या आपने ये बात सोची कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म के संस्कार देते हैं? क्या आपने घर में अपने एक नियम बनाया है कि बच्चा सुबह मंदिर में मत्था टेक के पूजा करके आरती करके जाएगा? आप बच्चों की छोड़िए, घर की जो महिलाएं हैं उनको तक को आरती नहीं आती, बिना किताब के तो वो आरती कर ही नहीं सकती हैं। तो दूसरों को दोष देने से पहले आपने कभी इस बात को सोचा कि हमने अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए? हम अपने बच्चों को एटीएम मशीन बनाने में लगे हुए हैं। संस्कार तो गया भाड़ में, इंसान बनना गया भाड़ में, सिर्फ एटीएम मशीन बना रहे हैं हम अपने बच्चों को। स्कूल जाओ, पढ़ो, ये करो, बाकी सब कुछ करो, लेकिन अपने सनातन धर्म से संबंधित कुछ भी नहीं करना है, ना खुद करना है ना अपने बच्चों को कराना है। और जब खुद नहीं कर रहे तो बच्चों से कैसे कराएंगे हम? आपका बच्चा दूसरे के बहकावे में इसलिए आया है क्योंकि उसको अपने सनातन धर्म के विषय में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता। और अगर आपको पता है तो आपने आज के समाज में अपने परिवेश में इतना अपने आप को ढाल लिया है कि आप उन सब चीज़ों को पिछड़ा समझते हैं। आपका बच्चा अगर घर में मंदिर की घंटी हिलाएगा तो वो पिछड़ा हो जाएगा, और आपको खुद को मॉडर्न बनना है और अपने बच्चे को मॉडर्न बनाना है। इसलिए आप उठा के देख लो, हिंदू धर्म की जितनी लड़कियां, मैंने क्षमा चाहता हूँ, किसी मुसलमान की बच्ची को छाती कूले मटाते नहीं देखा, लेकिन हिंदुओं की लड़कियां, हिंदुओं की महिलाएं सड़क पे, छत पे, सब जगह अपनी छाती कूले मटका रही हैं, अर्धनंग होकर घूम रही हैं। जब तक उनके आधे स्तन नहीं दिखेंगे तब तक वो मॉडर्न नहीं कहलाएंगी। उनका पहनावा ऐसा है। तो मेरी इतनी प्रार्थना है कि जो आप दूसरों को गाली दे रहे हैं, आज जो आपको इस बात की तकलीफ हुई है कि आपका बच्चा दूसरे मजहब को अपना गया और अपना मजहब, अपना धर्म उसने छोड़ दिया, उसकी वजह आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए। आपने अपने बच्चों को सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से उसको जब सामने वाले ने अपने धर्म मजहब की खूबसूरती बताई तो उसको समझ में आ गई।
हमारे यहाँ तो आज बच्चे अगर पैर छुआना हो ना तो बच्चों को पैर भी नहीं छुआ सकते। जिसके छुआ रहा वो मना कर अरे आजकल कहाँ चलता है ये सब। ठीक है बेटा ठीक है। और माँ बाप भी अगर बच्चा नहीं छूता, अरे आजकल के बच्चे कहाँ छूते हैं। आजकल के बच्चों से कहना ही बेकार है, सुनते कब हैं, क्यों नहीं सुनते भाई। ज़माना बदल गया। ज़माना कहाँ बदला है। कल भी हवा चलती थी और आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। सूर्यदेव कल भी निकलते थे, आज भी निकल रहे हैं। प्रकृति तो अपना काम करना नहीं छोड़ा ना। सब कुछ वैसा ही है। आपकी मानसिकता का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है और आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं कि आप उसे बाहर नहीं निकलना चाहते। और जब कुछ ऐसा हो जाता है तब आप छाती पीटते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि फलां सनातन धर्म की लड़की किसी मुसलमान के साथ चली गई। क्यों चली गई? आप उनको गाली दे रहे हो। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? वो बोलते हैं साहब हमारे यहाँ ये खूबसूरती है, हमारी वो खूबसूरती है, हमारे मजहब में ऐसा है, हमारे धर्म में ऐसा है, मजहब में ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमाका, वो सब कुछ समझाते हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि आपको खुद को इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है। आप हमारे घर की महिलाएं 4 घंटे टीवी में तो लगा सकती है, लेकिन अपने घर में रामायण की किताब भी नहीं है हमारे घर में। हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो गीता है, वो नहीं है हमारे घरों में। वो पढ़ना तो दूर की बात रही, आरतियाँ नहीं पता है, याद है। बिना किताब के तो आरती नहीं गा सकती हमारे घर की महिलाएं। और फिर हम छाती पीटते हैं कि साहब हमारे बच्चे उधर चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपने तो अपनी नींव खुद ही खोदी, अपनी जड़ें खुद खोद डाली हैं। तो इसमें ये दूसरे को गाली क्या देना, मतलब कि आपका सनातन धर्म तो वैसे ही खत्म हो चुका, बचा कि आपके सनातन धर्म में। आज के बच्चों से पूछो वेद कितने हैं, उनको ही नहीं पता, नाम तो दूर की बात है। बहुत सौ को तो ये नहीं पता कि महाराज दशरथ के कितने पुत्र थे। तो जब तक आप खुद अपने धर्म में आस्था नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही छाती पीटते रहिए। जैसे हमारा आदत है ना, हम सनातनियों की, हम हमेशा ये देखते हैं कोई आए हमें बचाए, कोई आए हमारे लिए कुछ करे, लेकिन हम अपने लिए खुद कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि छाती पीटने से पहले 4 सवाल अपने आप से भी कीजिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपका बच्चा उधर खिंचा। आपने अपने बच्चों को वो संस्कार क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं बताया सनातन धर्म क्या है? और क्यों नहीं कंपेयर किया दूसरे मजहब से उनका? ये भी तो करना पड़ेगा ना आपको। कौन करेगा ये काम? मैं ही मेरे बच्चों को अगर ये नहीं सिखाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि बेटा तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा है और उसका मजहब ये है, उसका मजहब ये है, ये डिफरेंस है, तो जब तक मैं अपने घर में अपने बच्चों से इस विषय में बात नहीं करूंगा, उन्हें समझाऊंगा नहीं, उन्हें बताऊंगा नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? तभी तो वो सामने वाले से 4 सवाल कर सकते हैं। आप तो शून्य हैं और उसे अपने, वो तो सब कुछ जानता है क्योंकि उनकी आस्था है अपने मजहब में। हफ्ते के 7 दिन नमाज ना पढ़े, लेकिन शुक्रवार को नमाज पढ़नी है। उसका काम भी होगा तब भी, उसकी मीटिंग भी होगी तब भी, लेकिन वो पढ़ेगा क्योंकि वो नियम है और कोई इस बात पे एतराज़ नहीं कर सकता। अगर वो अपने ऑफिस में भी ऐसा करेगा, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसे रोक दे। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। हम सनातन धर्मी ही अपने सनातनियों को, अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा ना तो हम उसको रोकेंगे। पहले काम करेगा कि पहले पूजा करेगा कि पहले आरती करेगा? हम अपने ही बच्चों को खुद रोकेंगे। पहले काम जरूरी कि पूजा जरूरी है? ये हमारे शब्द होते हैं। ऐसे ऐसे तो हम स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा कोई नहीं कहता। अगर नमाज पढ़ने जाएगा तो बहुत खुश होते हैं और वो उसको जाने देंगे, और कोई अगर टोकेगा तो उसकी उंगली कर देंगे वो। ये फ़र्क है उनमें और हम में। तो पहले इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जानिए, फिर दूसरों को गाली दीजिए। हमने खुद तो कुछ नहीं किया और सामने वालों गाली देना शुरू करे। क्यों? वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, उनका काम है ये। उनका तो मोटिव है कि वो पूरे विश्व को इस्लामी बनाना चाहते हैं। तो वो अपनी जगह सही है, वो गलत कहाँ है भाई?
आपका क्या मोटिव है? आपका कोई मोटिव है? आपका कोई मोटिव नहीं है। आपका सिर्फ इतना मोटिव है कि आपने कमाना, खाना, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की नौकरी लगवाना, लड़कियों की शादी कर देना, बस आपका मोटिव सिर्फ इतना है, और आपकी 2 रोटी चल जाए। हम अपनी 2 रोटी के लिए जी रहे हैं। हम अपने देश, अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति किसी के लिए नहीं जीते। हम सिर्फ अपनी 2 रोटी के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए जीते हैं, और हमको सिर्फ इतना ही पता है। और इसलिए हम इतने बड़े से इतने से में सिमट कर रह गए, और जो इतना सा बचा है ना हमारे पास में, उसमें से भी बहुत सारा हिस्सा हमारे यहाँ से जा चुका। 10-15 साल की बात और है, ये भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो हमारी स्थिति है, क्योंकि हमारे घर के हमारे बड़ों को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे, और बच्चों को कुछ पता नहीं है। बच्चे क्यों जाएंगे, क्यों सीखेंगे? अगर मेरी बात सही लगती है और आपको समझ में आती है तो कृपया इस पर विचार कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं जो सही कह रहा हूँ और वो मेरी बात आगे तक जानी चाहिए और लोग इस पर विचार करें, तो कृपया इसे आगे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।